ये जो गर्मी आपने अभी झेली ये नॉर्मल नहीं थी, और जो सर्दी आप आगे झेलोगे ये भी नॉर्मल नहीं होगी। गर्मी और ज्यादा गर्म हो रही है, सर्दी और ज्यादा ठंडी हो रही है। इस सब के पीछे है क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हीट वेव की वजह से। कहीं इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की सांसें रुक गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। कहीं लोग प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, पर उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। अब मुझे ये चीज़ तो समझ में आती है कि इंसानों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, जिसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और इसका खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इस सब में उनकी क्या गलती है जो बोल भी नहीं सकते। उन जानवरों की क्या गलती है जिनकी हमारी वजह से जान जा रही है। बट उससे पहले ये जान लेते हैं इतने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पीछे किसका मेन रोल है। क्या आप जानना चाहोगे? सोचो, हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म पड़ रहा है। जब दिसंबर का महीना भी ठंडा नहीं लगता, समझ जाओ वार्निंग मिल चुकी है। 2022 फिफ्थ हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, 2018 फोर्थ हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, 2017 थर्ड हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, 2019 सेकंड हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, 2024 फर्स्ट हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट हॉटेस्ट मंथ्स एवर रिकॉर्डेड। जुलाई 2023 वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट मंथ बन गया। नासा ने कहा इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। फिर आया जुलाई 2024 और उसने जुलाई 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सितंबर 2023 ने भी हिस्ट्री बना दी। अब मई 2025 बना सेकंड हॉटेस्ट मई इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। हर साल हर महीना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर का थ्रेट नहीं, प्रेजेंट का डिजास्टर बन चुका है। मैं ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। अभी पीछे जो मैंने ये बताया कि फिफ्थ फोर्थ थर्ड हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, ये कुछ जगह चेंज भी हो सकते हैं, जैसे आप इस समरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। लेकिन आप मोटा मोटा इतना समझ लो कि ग्लोबल टेम्परेचर लास्ट 10 ईयर से लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर जोहान रॉकस्ट्रॉम ने कहा कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को अभी टैकल नहीं करते तो गर्मी का इफेक्ट और बढ़ेगा। ह्यूमैनिटी के लिए लिविंग कंडीशंस काफी चैलेंजिंग हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी की बढ़ती हुई इंटेंसिटी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते गए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की एमिशन भी बढ़ती गई, जो हीट को ट्रैप करने का काम करती है और क्लाइमेट को वार्म करती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ही फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ने से, हम तो फिट हैं, हमें थोड़ी ना कुछ हो सकता है। तो आओ आपका ये वहम भी दूर कर देते हैं। जस्ट इमेजिन एक दिन आपका एसी, कूलर, फैन, बिजली सब काम करना बंद कर दे, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर हो, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस लाइन में लग रही हैं। दिल्ली एम्स ने कहा कि हर दिन 30% से ज्यादा पेशेंट्स हीट रिलेटेड इलनेसेस के साथ आ रहे हैं। पीक गर्मी में पावर डिमांड्स इतनी बढ़ गई कि दिल्ली और राजस्थान में 6 से 8 घंटे के पावर कट्स हुए। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसे हीट वेव बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग सन 2000 से 2019 की स्टडी से पता चला कि 4,89,000 हीट रिलेटेड डेथ्स हर साल हुई, जिसमें 45% एशिया में और 36% यूरोप में। 1990 से 2019 के दौरान ग्लोबल हीट वेव डेथ्स 1.5 लाख पर ईयर। ग्लोबली हीट वेव से होने वाली डेथ्स में इंडिया का शेयर 20% है, उसके बाद चाइना 14% एंड रशिया 8%।
लेकिन इंडिया में मिस रिपोर्टिंग की वजह से ये डाटा बहुत कम बताते हैं। अगर किसी की मौत गर्मी की वजह से हुई हो तो उसे हार्ट अटैक बता दिया जाता है। जैसे 30 मई और 1 जून के बीच बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में कई सरकारी टीचर्स की मौत हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से। उनमें से एक थे वसी अख्तर, जिनकी हीट स्ट्रोक से मौत हो गई जैसे ही वो अपने स्कूल पहुंचे काम करने के लिए। अगर सरकार ये मानने लगे कि वसी जैसे लोग की डेथ हीट स्ट्रोक से हुई है तो उनको उनके परिवार को करीब 4 लाख रुपए देने होंगे, और सरकार ये करना नहीं चाहती। लोकल एक्टिविस्ट पुष्पराज शास्त्री कहते हैं सरकार ये पैसा देना नहीं चाहती, इसलिए सरकारी डॉक्टर्स यूजुअली कह देते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। अब मुझे ये चीज़ तो समझ में आती है कि इंसानों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करा जिसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इसका खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इस सब में उनकी क्या गलती है जो बोल भी नहीं सकती। उन जानवरों की क्या गलती है जिनकी हमारी वजह से जान जा रही है। 11 जून 2025 की इस रिपोर्ट को देखिए। ललितपुर यूपी सिरवास गांव में बैनियन ट्री के नीचे 35 बैट्स हीट वेव की वजह से मर गए। इंडिया 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हीट वेव से 17 मिलियन से ज्यादा चिकन्स मरे। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कनाडा जुलाई 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए। हीट डोम के 2 वीक्स में मोर देन 1 बिलियन मैराइन एनिमल्स मरे हुए पाए गए। मैक्सिको 2024 टबास्को स्टेट में हीट वेव के दौरान एटलीस्ट 234 होलर मंकीज की डेथ रिपोर्ट हुई। पेटा 17 जून 2025 के अकॉर्डिंग 2024 में 111 कंपेनियन एनिमल हीट रिलेटेड डेथ, 388 को रेस्क्यू किया गया। सिर्फ रिपोर्टेड केसेस। 10 अप्रैल 2019 की इस रिपोर्ट को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के दौरान 23,000 फ्लाइंग फॉक्सेस बैट्स मर गए, लिटरली ट्रीज से गिरकर। ये इन फ्लाइंग फॉक्सेस की 1/3 पॉपुलेशन थी। ये सब जो डाटा मैंने आपको बताया ये लिटरली 1% भी नहीं है जितना नुकसान हमने जानवरों और पक्षियों को पहुंचाया है। आप अपने आसपास देखो और बताओ कि अब भी आपको उतने ही पक्षी दिखाई देते हैं जितने पहले देते थे। लेकिन ये तबाही का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इससे ज्यादा बुरा हाल हमने नेचर का कर दिया है। ज्यादा हीट वेव की वजह से फॉरेस्ट सूख जाते हैं और एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है पूरे के पूरे जंगल को जलाने के लिए। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हीट वेव की वजह से। कहीं इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की सांसें रुक गईं, लेकिन बारिश नहीं रुकी। कहीं लोग प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मर रहे हैं पर उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब किसी जंगल में आग लगती है या किसी इलाके में बाढ़ आती है तो उसमें इंसान, जानवर, पक्षी, इवन बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब उसकी गिरफ्त में आते हैं। उसका क्या नतीजा निकलता है यू नो वेरी वेल। ये डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी जिंदगी, हमारे परिवार और पूरे इकोसिस्टम का फ्यूचर है। जब अर्थ हर साल 41 एक्स्ट्रा डेंजरस हीट डेज झेल रही है, लोग, जानवर और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहे हैं, तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही चॉइस है, आज से एक्शन। ये जो गर्मी आपने अभी झेली ये नॉर्मल नहीं थी, और जो सर्दी आप आगे झेलोगे ये भी नॉर्मल नहीं होगी। गर्मी और ज्यादा गर्म हो रही है, सर्दी और ज्यादा ठंडी हो रही है। इस सब के पीछे है क्लाइमेट चेंज। बट उससे पहले ये जान लेते हैं इतने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पीछे किसका मेन रोल है। क्या आप जानना चाहोगे?